रही जो मणि निकलने के बाद सर्प की होती है, सर्प व्याकुल रहता है। वहां गोस्वामी जी कहते हैं जब राम जी को महाराज ने गले लगाया मिथिला में, कैसा लगा, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। और जब दूसरी बार राम जी बन गए, दूसरा वियोग हुआ, तो उस समय महाराज की वही गति भई जो जल से निकलने के बाद मछली की होती है। महाराज राम राम कहते प्राण का त्याग कर दिए। मनु जी को भगवान ने वरदान दिया। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण है। हमारा आपका कितना सौभाग्य है जिस धरती पर हमारे परम पिता परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ है। उसी धरती पर आकर हम और आप उनकी कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान का विशेष अनुग्रह है। पांचवें कारण में सृष्टि के आदि माता पांचवें कारण में एक राजा हुए प्रताप भानु। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतने धर्मात्मा राजा, वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा, और किसी भी यज्ञ का पुण्य अपने पास नहीं रखते थे, भगवान में समर्पित करते थे। ऐसे राजा को भी जीवन में एक बार कुसंग लगा, कपटी मुनि का। हमारे महाराज श्री कहते, बेटा जीवन में सत्संग मिले चाहे न मिले, कुसंग से बच के रहना सत्संग के बराबर कहा गया है। कपटी मुनि का कुसंग लगा, प्रताप भानु को परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिल गया। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसके प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर के कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो कहा वानर मनुज जात दुई, वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, ब्रह्मा जी पहले ही जान गई क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन। ऊपर से प्रसन्न तो होगा, भीतर भीतर जलेगा। इतना प्रसन्न क्यों रहते हैं? सबके सामने रोना भी नहीं चाहिए। जगत के सामने आप रोइएगा ना, आपके सामने तो चेहरा बनाएगा, वो उतारेगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है इनको। हम एक भजन गाते हैं, उस भजन का अंतरा मैं आपको सुनाऊं। पता है कौन सा भजन? सदा वेदनाओं में, वेदना मने विरह में, दुख में, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, पहुंच जाए आहे। बुद्धिमान व्यक्ति होगा, इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरे भीतर में से आए हैं। सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान देखे माई का विवेक जग गया। प्रभु ने कहा, मां चरित बहुत वृद्ध किन्न चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, आप कहिए तो अभी मार दूंगा रावण को। मां ने कहा, प्रभु ये तो सबसे बाद वाला चरित्र है, रावण को मार देना ये तो सबसे अंत वाला चरित्र है। इसके पहले बहुत सारा चरित्र अभी पेंडिंग में है। आप कहे थे कि हमारे घर लड़का बन के आएंगे, बेटा बन के। क्या हुआ? भगवान बोले, मां मैं आपका बेटा ही हूं। माई बोली, बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? हे बबुआ, छोड़ दिले बका हो। शंकर जी वाले कल वाले बाराती शायद हैं 1-2 यहां पर, अभी गए नहीं है। अच्छा,
बोले यही लगले हाथे रामो जी के भी याद देख लिया जाओ। तो माँ बोली आप बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? इतना बड़ा आज तक किसी का बेटा जन्म लिया है? भगवान बोले माई पहली बार किसी का लड़का बना हूं मैं, आइडिया नहीं है हमको कैसे बनना चाहिए। माँ बोली कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमा प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे माई बोली भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। ढेर छोट हो जाता है था। इहो छोट बा, इतने बड़े भगवान बन गए। तुरंत भगवान छोटे बालक बन गए। बोले माँ अब ठीक है ना? माँ बोली का ठीक है? भगवान बोले आपने कहा शिशु बनिए, मैं बन गया। माँ बोली शिशु के साथ लीला भी बोला था मैंने कि जय शिशु लीला। आप शिशु तो बन गए परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कौन सी लीला? माँ बोली जो शिशु जन्म लेता है सबसे पहली लीला करता है प्रभु, वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा? माँ ने हाथ जोड़कर कहा नाथ जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। आप जब तक रोएंगे नहीं ये जगत कैसे प्रसन्न होगा। तो माँ की बात सुनकर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान रोना प्रारंभ कर दिए। लेकिन यहां दर्शन करिए मां से एक भूल हो गई। गोस्वामी जी कहते रोदन ठाना, भगवान रोना ठान दिए। हमारे यहां कहते हैं पूर्वांचल में ठाना मने ठना गइल बा। जो कार्य प्रारंभ करके सरकार बंद न किया जाए उसको कहते ठान देना। मां रोने के लिए बोली थी लेकिन ये बोलना भूल गई कि बबुआ 5 मिनट रोई है फिर चुपा गई है। चुप होने के लिए माई बोली नहीं। अब भगवान रोना शुरू किया तब चुप होने का नामे नहीं ले रहे कि बाबू चुप हो जाना। माई बोलने दिया, हम तो रोए। भगवान लगे रोने। द्वार पर दासियां कान लगाकर खड़ी हैं। जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई एकदम वात जातम नमामि गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरः गुरुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। व्यासपीठ पर विराजमान परम विद्वान रस शिरोमणि मेरे भ्राता श्री राजन जी के चरणों में हृदय की अनंत कोटि गहराइयों से कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए मंचासीन हमारे विप्र बंधु सभी को मेरा प्रणाम वंदन एवं पांडाल में समुपस्थित सभी भक्त वृंदों को यथा योग्य नमन वंदन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावई। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं तो इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आगमन होता है। सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम चपुष्करे द्वापरौ कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रकीर्तते। ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य हमारी पृथ्वी पर 9 आरण्य हैं। उसमें से एक नैमिषारण्य। पृथ्वी पर 8 बैकुंठ हैं। श्री रंगम तोताद्री वेंकटाचल श्रीशैलम अष्टभू बैकुंठ नैमिषारण्य। पृथ्वी पर 3 गया है, चरण गया बिहार, भद्रकपाली बद्रीनाथ और नाभि गया नैमिषारण्य। तो इस नैमिषारण्य अष्टभू बैकुंठ में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे भ्राता पूज्य श्री राजन जी के श्रीमुख से कथा श्रवण का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे बंधु शंभू जी एवं श्रवण जी जिनके माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, ये भी बहुत बहुत बधाई के साधुवाद के पात्र हैं। नैमिषारण्य की भूमि
गंगायाम योजने यज्ञे वाराणस्याम अर्ध योजने कुरुक्षेत्रे कोसमेकम नैमि सम तु पगे पगे। आप एक कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको 4 कथाओं का फल इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर मिल रहा है। गंगायाम योजने यज्ञ, गंगा जी के किनारे हम यदि 16 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो हमें एक यज्ञ करने का फल मिलता है। वाराणस्याम अर्ध योजने, वाराणसी काशी में हम 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं और भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो हमें एक यज्ञ करने का फल मिलता है। कुरुक्षेत्रे कोसमेकम, कुरुक्षेत्र में 4 किलोमीटर यदि हम पैदल चलते हैं भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए तो हमें एक यज्ञ करने का फल मिलता है। नैमि सम तु पगे पगे, एक एक पग पैदल आप चलिए, आपको एक एक यज्ञ करने का फल इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर प्राप्त होता है। हमारे जीवन में दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है, सुख की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकलता है, आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी निकलता है और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय और जल्दी निकल जाता है। और ये ब्रह्मानंद होता कब है? दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज ब्रह्मानंद बरस रहा है इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। जिस भूमि से वरदान प्राप्त हुआ मनु शत्रुपा को, विधि हरिहर तप देखि अपारा मनु समीप आयु बहुबारा, इसी पावन भूमि से मनु शत्रुपा को वरदान, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव, आपके समान पुत्र चाहिए। आज वही कथा आपको इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्रवण करने को मिल रही है। हमारा जीवन है, हमारा जीवन उपासना के लिए मिला है। लोग उपासना के मिले हुए जीवन को जब वासना में महाराज श्री व्यतीत करते हैं तो जो नर होता है उसको नर पशु कह देते हैं। नर पशु, उसके 4 प्रशंसक होते हैं, स्विट वरा होष्ट खरई संस्तुता पुरुषः पशु। उसके 4 प्रशंसक जो होते हैं नर पशु हो जाते हैं। तो इसलिए उपासना करनी चाहिए हमारे जीवन में जितना समय मिला है, क्योंकि पहले पूर्व काल में कहते थे कि यात्रा, कथा, भागवत, तीर्थाटन बुजुर्ग हो जाएंगे तब करेंगे, लेकिन जब जिस समय मिले यात्रा, कथा, भागवत अनंत समय करिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। आप किसी से पूछिए कि आपका जन्म कब हुआ, तारीख बता देगा, मुंडन कब हुआ तारीख बता देगा, उपनयन संस्कार कब हुआ बता देगा, शादी कौन डेट में हुई बता देगा। और किसी महाराज जी बुढ़े के पास जाकर के पूछिए कि बुढ़ापा कौन डेट में आया, कोई बता सकता है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्या सा पिंडम। चलना फिरना दिखना सुनना सब बंद हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने जो हम आपको शरीर दिया है उपासना के लिए दिया है। और नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 5 दिवसीय राम कथा, मेरा भी बड़ा सौभाग्य है महाराज जी कि काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। 13 वर्षों के बाद महाराज जी से, राम जी को 14 वर्ष का हुआ था, हम दोनों भाइयों को 13 वर्ष का हुआ आपस में। तो बहुत जल्दी हनुमान जी की कृपा रहेगी। हनुमानगढ़ी पर एक बार विशाल रूप में अष्टोत्तर सहस्त्र के रूप में मैं आयोजन कराऊंगा। हनुमान जी की कृपा से, आप लोगों के भक्तों के सहयोग से